Hello everyone, good morning to all of you. Today we will discuss about the new topic packing in crystalline solid of class 12th subject chemistry in this video. Okay, now started. Now let's just first understand what are packing in crystalline solids. पैकिंग इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पहले हम समझते हैं कि ये होते क्या हैं. सो दिस constituents particle try to become maximum closely packed so that they can stay maximum close to one another in close packing arrangement. Maximum available space is occupied. This way in solid constituents particle are closely packed and between the constituents particle minimum space is vacant. It means in this we see how the item leaves and how does these constituents particle arrange. यहाँ पे बताया गया है कि इसके बारे में हम कि किस तरीके से इसमें आइटम्स प्रेजेंट रहते हैं और कैसे ये कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अरेंज करते हैं. ठीक है, पैकिंग इन सॉलिड्स में सॉलिड्स को किस तरीके से हम एक उसमें इस फॉर्म में अरेंज करते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी अगर सॉलिड फॉर्म्स में हमको कोई भी आइटम्स मॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो उनको एक पैकिंग्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, नाउ इसके अलावा अगर हम एक और क्वेश्चंस देखते हैं, पहले आप इसे समझ लें, उसके बाद आपको आगे टॉपिक समझ में आएगी कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने आपको आयनिक कंपाउंड्स में पढ़ाया था कि कोऑर्डिनेशन नंबर्स के बारे में कुछ कि किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है. द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट आइटम इन क्रिस्टल इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर. क्या होता है कि किसी भी क्रिस्टल में कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो आइटम्स प्रेजेंट होते हैं जस्ट उनके सराउंडिंग उनके नियरेस्ट जितने भी आइटम्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम उनका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर. ना क्लियर. तो पैकिंग इन सॉलिड्स में हम इनके कुछ फर्स्ट टाइप्स ये क्या है, इनको कुछ 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था. पैकिंग इन सॉलिड्स को हम क्लोज पैकिंग के नाम से भी जानते हैं. इनको 3 टाइप्स में जो करेक्टराइज किया था, जिसमें फर्स्ट टाइप्स है 1 डायमेंशनल पैकिंग. 1D पैकिंग्स इन्हें बोलते हैं 1 डायमेंशनल पैकिंग. 1 डायमेंशनल पैकिंग क्या होता है, 1 डायमेंशनल पैकिंग में आइटम्स को हम ये कोई आइटम्स है, इन आइटम्स को हम एक लाइंस में रख देते हैं. ठीक है, और उनके ये जो सेंटर पॉइंट्स होते हैं, इन सेंटर पॉइंट्स को आपस में कुछ कनेक्ट कर देते हैं. इन आइटम्स को जब हम कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पे एक कुछ आपको एक ज्योमेट्रिकल फिगर निकल कर आता है. दिख रहा, ये एक लाइन में अरेंज है. तो ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर बनकर आया, इनको हम क्या बोलते हैं कि 1D पैकिंग्स मीन्स 1 डायमेंशनल पैकिंग्स. अब इनको हम 1 डायमेंशनल पैकिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक डायरेक्शन में काम कर रहा है. एक डायरेक्शन में मीन्स आइटम को अरेंज किया गया है. जैसे आप बात करते हैं कुछ हम जैसे डायरेक्शन की, ये डायरेक्शन क्या होता है x, ये डायरेक्शन क्या होता है y, ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा z. क्लियर. तो ये एक डायरेक्शन में अरेंज है, इसलिए इनको हम बोलते हैं 1 डायमेंशनल पैकिंग. जब यहाँ पे आइटम्स को हम अरेंज कर दिए, इनका एक फिगर बनकर आ गया, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो आप इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताएंगे. ये कोई आइटम्स है, जस्ट इसके बगल में एक आइटम्स है और जस्ट इसके बगल में एक आइटम्स है. ये फर्स्ट है, ये सेकंड. कितने हो गए इनके कोऑर्डिनेशन नंबर 1 डायमेंशनल पैकिंग के 2. तो आप इसे याद रखेंगे. इस तरीके से इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछा जाता है आपसे पेपर में, तो आप इनको ध्यान देंगे. ओके, आगे देखते हैं हम. सेकंड क्या है,
2D पैकिंग्स, 2 डायमेंशनल पैकिंग, इट कैन बी 2 टाइप्स। ये क्या होते हैं, कुछ 2 टाइप्स के पैकिंग्स बनाते हैं। 2D पैकिंग्स जो होते हैं इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्या है 2D स्क्वायर पैकिंग, इसे 2 डायमेंशनल पैकिंग भी कहते हैं और स्क्वायर पैकिंग भी कहते हैं। ये 2D हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो टॉपिक्स है 2D स्क्वायर पैकिंग। 2D स्क्वायर पैकिंग्स में क्या होता है कि यहाँ पे पहले जो फर्स्ट लाइन है इसमें हमने एक जो 1D पैकिंग्स में किया था, एक आइटम्स को हमने एक स्ट्रेट लाइन्स में अरेंज किया। देखिए दूसरे लाइन के जो आइटम हैं जस्ट उसके सिमेट्रिकल हैं। एक लाइन्स के जो आइटम्स को हमने रखा जस्ट वैसा ही दूसरे लाइन्स के आइटम्स को भी हमने रखा यहाँ पे। ना देखते हैं कि यहाँ पे जो थर्ड लाइन्स के जो आइटम है बिल्कुल उसके ही जैसा हमने अरेंज किया। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जितने भी आइटम्स हमने रखे जस्ट पहले वाले आइटम्स के ही जैसा रखा, बिल्कुल उसके नीचे ही रखा गया वहाँ पे। तो यहाँ पे जब फर्स्ट वाले जो आइटम्स होते हैं इनको अगर हम यहाँ पे ए टाइप्स अगर हम कहते हैं इनको ए टाइप्स, तो सेकंड वाले को भी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये ए टाइप्स के हैं ना। थर्ड वाले को भी हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये कुछ ए टाइप्स के हैं। तो इस तरीके का ये जो अरेंजमेंट है इन्हें हम ए टाइप्स अरेंजमेंट या पैकिंग्स भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने ए टाइप्स के बारे में पढ़ा, इसके अलावा यहाँ पे इनको स्क्वायर पैकिंग और 2D क्यों कहा, तो यहाँ पे सभी आइटम्स को हम लोगों ने देखते हैं कि ये एक आइटम्स है। इस आइटम्स के सराउंडिंग कितने आइटम से ये घिरा हुआ है। सेंटर के आइटम्स को हमने देखा कि ये 1 2 3 एंड 4। तो इससे हम क्या पता चला कि इनका ये जो कोऑर्डिनेशन नंबर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हमको बताना है। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ स्क्वायर पैकिंग का 4, ये बाहर निकल कर आ गया। जब ये अपने सराउंडिंग अपने 4 आइटम से घिरा हुआ है तो जो इनके बीच का जो बन रहा है स्पेस आता है, इन स्पेस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे स्क्वायर वॉइड्स के नाम से जानते हैं। और ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर निकल कर आया इनको हम क्या कहते हैं स्क्वायर पैकिंग। इसके अलावा इनको 2 डायमेंशनल पैकिंग क्यों कहा, क्योंकि ये 2 डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फर्स्ट डायरेक्शन में अरेंज है जिनको हम क्या बोलते हैं एक्स, और ये सेकंड जो डायरेक्शन आ रहा है ये किस डायरेक्शन में है वाई में। क्लियर, इसलिए इनको हमने क्या कहा 2 डायमेंशनल पैकिंग। इसका जो सेकंड टाइप्स आता है 2D हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग्स में क्या करते हैं हम कि यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन का आइटम जो हमने रखा बिल्कुल सेम जैसे अब तक हमने जैसे अब तक 1D और 2D में अरेंज किया था स्क्वायर में, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इनको अरेंज किया आइटम्स को। बट दूसरी लाइन्स के जो आइटम्स को रखा वो पहले वाले आइटम्स के सिमेट्रिकल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले लाइन के आइटम्स के बीच में ये जो डिप्रेशन क्रिएट होता है आपको दिख रहा है, तो इन डिप्रेशन को फिट करते हुए हमने दूसरे आइटम को अरेंज किया। अगर आप ड्रॉ में देखते हैं कि फर्स्ट लाइन में हमने ए टाइप्स नाम दिया, इसको अगर हम लोगों ने ए टाइप्स नाम दिया तो सेकंड वाला क्या है जस्ट उससे बिल्कुल अलग है, उनके सिमेट्रिकल नहीं है, जस्ट उसका अपोजिट है, तो इनको हम बी टाइप्स नाम दे सकते हैं। अगर आप देखते हैं कि थर्ड लाइन्स में जो आइटम्स हैं ये बिल्कुल किसकी तरह है, जो फर्स्ट लाइन्स के आइटम्स के जैसा ही है, ये कुछ मैच कर रहा है, इनको हम फिर ए टाइप्स नाम दिया। और देखेंगे कि जो फोर्थ लाइन्स के जो आइटम है वो सेकंड लाइन्स के आइटम से बिल्कुल सिमेट्रिकल है, तो इनको हम फिर बी टाइप्स आइटम्स नाम दिया। और इस टाइप का जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट बना इनको हम ए बी टाइप्स
का अरेंजमेंट या पैकिंग्स भी कह सकते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चंस आता है कि इनको हेक्सागोनल क्यों कहा, तो यहाँ पे हेक्सागोनल्स के लिए आप देख रहे हैं कि हमने एक आइटम्स का सेंटर को देखा, इस आइटम्स के सराउंडिंग देख रहे हैं हम कि कितने आइटम से घिरा है, जिससे इनका कोऑर्डिनेशन नंबर भी निकल कर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नाउ 6, कितने आइटम से घिरा हुआ है, ये 6 आइटम से घिरा हुआ है। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2D हेक्सागोनल पैकिंग्स में 6 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे तो इनका ये जो फिगर बन रहा है, इनको हम क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल पैकिंग। हम लोगों ने क्या पढ़ रहा है, 2D हेक्सागोनल, तो 2 डायरेक्शन में है। इट्स क्लियर, ये समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। थर्ड टॉपिक्स क्या है, 3D पैकिंग। 3D पैकिंग्स, जब यहाँ पे 2D पैकिंग्स के बारे में हमने पढ़ा तो वो कितने टाइप्स में थे, 2 टाइप्स के थे ना। इसी तरीके से 3D पैकिंग्स को भी हम देखते हैं। तो ये क्या है, देयर आर 3 कैटेगरीज, इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट क्या है, ए टाइप्स पैकिंग। सेकंड, इसमें क्या होता है कि इसके जो आइटम्स बिल्कुल सेम होते हैं, किसी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, इनको हम 3D स्क्वायर पैकिंग के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से ए बी टाइप्स के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पैकिंग बनाते हैं, उनको क्या बोला जाता है, 3D HCP मीन्स हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ओके, थर्ड क्या है, ABC टाइप्स के कुछ पैकिंग्स बनते हैं, जिनको 3D FCC या CCP टाइप्स की ये पैकिंग बनाते हैं। FCC फेस सेंटर क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, इसमें फर्स्ट टॉपिक्स देखते हैं हम कि यहाँ पे 3D स्क्वायर पैकिंग्स किस तरीके का होता है। 3D स्क्वायर पैकिंग्स में देखा गया कि यहाँ पे अब हमने 3D के बारे में बात किया, तो 3D को हम एक अपने टेक्स्ट बुक कॉपी के थ्रू नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इसे कुछ किसी भी आइटम्स के उससे इसे समझा सकते हैं, बट मुझसे जितना होता है मैंने आपको कॉपी में बताया, आप इसे समझे कि 3D स्क्वायर पैकिंग्स के बारे में बता रहे हैं। इसमें भी क्या है कि जो भी आइटम्स बिल्कुल स्क्वायर पैकिंग की तरीके से अरेंज किया गया है, ये आपको दिख रहा है, और ये किस तरीके से ए टाइप्स के थे, तो इनके कुछ हम लोगों ने 5 लाइंस में आइटम को अरेंज किया। यहाँ पे जब हमने आइटम को अरेंज किया तो देखा कि ये एक एक्स डायरेक्शन में अरेंज है और एक वाई डायरेक्शन में अरेंज है। तो ये क्या बन रहा है, कुछ 2D स्क्वायर पैकिंग का स्ट्रक्चर बन रहा है। बट यहाँ पे 3D के बारे में बात किया गया, तो जब यहाँ पे हम लोगों ने इसको अरेंज किया, अगर आप किसी बॉक्स में किसी बॉल को अरेंज करते हैं, कुछ इस तरीके से इनको अरेंज कर रहे हैं। इसके अलावा फिर जब हम फिर से और डालते हैं बॉक्स को फुल करने के लिए, तो क्या करते हैं, उसके ऊपर बॉल्स को डालेंगे। तो हम लोगों ने ये कुछ आइटम्स को मैंने कुछ शॉर्ट्स में ऐसे शो कर दिया कि ये इसके ऊपर पे अरेंज है। यहाँ पे ये जो आइटम्स हैं, लाइक इसके ऊपर यहाँ पे ये अरेंज हो रहा है। तो ये क्या है, जस्ट ऐसे कुछ दिख रहे हैं। ये वाई डायरेक्शन के आइटम्स हैं, ये एक्स डायरेक्शन के, और ये जो मैंने रेड कलर से शो किया ये क्या है, जेड डायरेक्शन के आइटम्स हैं। कुछ इस तरीके से शो किया गया है यहाँ पे। तो ये किस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि इसमें पहले तो ये हम देख लेते हैं कि इनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये एक आइटम्स है, हम लोगों ने क्या बनाया था कि ये अपने सराउंडिंग कितने आइटम से घिरा हुआ है, 1 2 3 एंड 4 आइटम से घिरा है। मैंने क्या बनाया, रेड कलर से इनके ऊपर का आइटम्स। अब हमने क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो ये जस्ट इसके ऊपर है, तो एक ये हो गया आइटम 5, जस्ट इसके बॉटम में भी क्या हो गया, एक 6। तो 3D स्ट्रक्चर जो स्क्वायर पैकिंग बनाता है उनका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, 6 होता है। क्लियर। नाउ सेकंड क्या था हमारा टॉपिक्स, ए बी टाइप्स हमने पढ़ा।
जिनको 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जिस तरीके से आपने हेक्सागोनल के बारे में पढ़ा था इस ड्रॉ में कि यहाँ पे आइटम्स को ऐसे सेट किया गया, अरेंज किया गया, यहाँ पे फिर जो फर्स्ट आइटम्स की जो डिप्रेशन क्रिएट हुआ, उन डिप्रेशन को क्रिएट करने के लिए हमने क्या किया कि आइटम को इस तरीके से सेट किया। जैसे कि आप जानते हैं कि किसी बॉक्स में अगर हम किसी चीज़ को सेट करें तो क्या स्टेबल ऐसा होगा या ऐसा होगा? स्टेबल ये है, इस तरीके से अगर हम अरेंज करते हैं किसी भी चीज़ को तो वो उस जगह पे ज़्यादा आता है, उनकी क्वांटिटी ज़्यादा, और ऐसे करने से ये स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे हेक्सागोनल में जो बताया, यहाँ पे मैं आपको इसकी कुछ ड्रॉ को थोड़ा दूर ऐसा करके बता रही हूँ। आइटम्स एक्चुअल में क्लोज होते हैं, बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैंने कुछ दूर दूर आइटम को बनाया है। जैसे ये कोई एक आइटम्स है, जस्ट हेक्सागोनल में क्या होता है कि इनके बीच का जो डिप्रेशन होता है वहाँ पे आइटम अरेंज किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये आइटम को फिर अरेंज किया, फिर ये इनके बीच में होता है अरेंज कुछ इस तरीके से, फिर ये इनके बीच का होता है ऐसा। क्लियर? यहाँ पे अब हम देखते हैं कि 3D स्ट्रक्चर में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को किस तरीके से अरेंज किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर हम इन 3 आइटम्स को एक साइड में जैसा बनाते हैं, ये 3 आइटम्स जो हैं लाइक कुछ ऐसा, अगर इनके सेंटर को हम कनेक्ट कर देते हैं तो इनके बीच का जो स्पेस बच रहा है इनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइगोनल वॉइड्स। ये क्या हो गया? ट्राइगोनल वॉइड्स। अब अगर आप देखते हैं कि किसी भी बॉक्स में अगर हम कोई भी जैसे भी बॉक्स के अलावा जैसे इन आइटम्स को जो हम अरेंज कर रहे हैं, किसी बॉक्स में अगर हम बॉल्स वगैरह अरेंज किए, इसके बाद आप देखते हैं कि ये उस आइटम्स का कुछ मिडल लेयर है, जस्ट इनके एक बॉटम लेयर है, जस्ट इसके ऊपर एक टॉप लेयर है। तो हम लोगों ने इनके मिडल लेयर के बारे में बात किया। मिडल लेयर को हम देख रहे हैं, अगर आप देखते हैं कि आइटम्स को अगर हम इस तरीके से अरेंज कर रहे हैं तो जो बॉटम लेयर्स के जो आइटम है उनका क्या हमको कुछ एक हेड वाला पार्ट दिखेगा ना। तो यहाँ पे जब वो हेड वाला पार्ट दिखेगा तो ये ड्रॉ कैसा हो जाएगा? जब इस तरीके से हमने ऐसा पढ़ा इसको तो ये लाइक कुछ ऐसा ड्रॉ बन जाएगा। तो जब क्या होता है कि किसी भी 4 आइटम्स जब बनते हैं, 4 आइटम से मिलकर जो स्पेस जो वॉइड्स बनता है उनको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स। उनको हम क्या बोलते हैं? टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोलते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वॉइड्स बना हम लोगों ने इसे कुछ इस तरीके से लिख लिया कि यहाँ पे हम इसे T से शो कर रहे हैं, मीन्स यहाँ पे कुछ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसे लिख लिए। अब देखते हैं कि जब हमने यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ा, ये स्ट्रक्चर्स अभी किस तरीके का है? AB टाइप्स का स्ट्रक्चर है। AB टाइप के स्ट्रक्चर में ये 2D का ड्रॉ बन रहा है, 2D पैकिंग्स। अब 3D के बारे में बात करते हैं। 3D में क्या होता है कि एक फ्लैट में ना होके ये इनके जस्ट बॉटम और जस्ट टॉप्स पे कुछ आइटम्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके का हमने देखा कि इनके जस्ट बॉटम में एक आइटम्स प्रेजेंट है। अब इसके अलावा देखते हैं कि जब हम किसी भी टेट्राहेड्रल वॉइड्स को जब कवर करते हैं किसके थ्रू, यहाँ पे एक क्या दिया हुआ है? B टाइप्स का। तो जब हम B टाइप्स की कुछ पैकिंग्स के बारे में बात करते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स में जब ये इनको क्या करेगा? कवर करेगा, तो कौन सा स्ट्रक्चर बन के आएगा? तब 3D स्ट्रक्चर्स बनकर आएगा। तो यहाँ पे और टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनेंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ये एक नीचे का था आइटम। अब समझने की कोशिश करेंगे कि ये बीच का है, जहाँ मैंने T लिखा वो जस्ट इसके नीचे का है। किसी भी एक आइटम्स का हेड दिख रहा है, हमें सिर दिख रहा है, जस्ट उसके ऊपर हमने उसे उस वॉइड्स को कवर करने के लिए एक आइटम से कवर कर दिया, कुछ ऐसे। ये हमने एक आइटम से इनको क्या कर दिया? कवर कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया? कवर कर दिया गया। तो
तो ये किस तरीके का बन गया आइटम्स। तो जो इनके बीच बनने वाला जो स्पेस आ रहा है, तो ये जो पूरा बनने वाला जो ड्रॉ है ये क्या कहलाता है हमारा 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपनी दूसरे टॉपिक की। नाउ व्हाट अबाउट हमारे सेकंड जो टॉपिक्स था इनका थर्ड जो टॉपिक्स है ये क्या है, कुछ 3D FCC टाइप्स या CCP टाइप्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ये जस्ट इसके कुछ सिमेट्रिकल हैं, बिल्कुल इसके ही जैसा दिखता है। FCC टाइप्स का जो पैकिंग होता है 3D में वो कब बनता है, जब हम ये जो भी जो HCG टाइप्स में जो हमने हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग्स में पढ़ा, जो उनके बीच का जो वॉइड्स बनता है मीन्स जो ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स बनता है वो क्या कहलाता है हमारा FCC टाइप्स की पैकिंग बनाता है। अब यहाँ पे अगर आप बात करते हैं कि ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कैसे होते हैं, ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स को अगर हम देखते हैं कि ये 3 आइटम्स से हैं, लाइक जिसके ऊपर भी क्या होंगे, कुछ 3 आइटम्स प्रेजेंट होंगे, इनके बीच का जो वॉइड्स है ये क्या कहलाता है हमारा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स कहलाता है। तो जस्ट इसका इस ड्रॉ में देख रहे हैं कि 1 2 3 ये आइटम्स किसका है, ए लेयर है ना, और यहाँ पे ये क्या है बी टाइप्स के हैं, फिर ये ए टाइप से है, फिर ये बी टाइप से। जस्ट इनके बीच का जो स्पेस बच रहा है वो क्या कहलाता है हमारा ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। मैंने यहाँ पे कुछ ओ लिख दिया जस्ट कुछ दूसरे कलर से, ओके, ये ओ हो गया, तो ये मीन्स क्या हो गया ऑक्टाहाइड्रल वॉइड्स। अगर आप इसकी ड्रॉ की बात करें तो ये कुछ हॉच पॉच सा हो जाएगा, कुछ ऐसा दिखेगा, ओके, ये कुछ ऐसा हो गया। तो ये किसका है, FCC टाइप्स के इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। ओके, आपको ये टॉपिक समझ में आ गई, या फिर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप इसको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।